नमस्ते। आज बात करते हैं दिमाग के उस एक मोमेंट की। वो मोमेंट जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, जब ऐसा लगता है मानो दिमाग पर अपना कंट्रोल ही खो गया हो। इसी को कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर गुस्से में चिल्ला दिए हों और फिर ठीक 10 मिनट बाद सोचा हो, उफ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ जाइए, आपका दिमाग अभी अभी हैक हुआ है। और नहीं, ये हैकिंग किसी कंप्यूटर वायरस या एआई ने नहीं की, बल्कि ये तो दिमाग की अपनी ही एक ड्रामा क्वीन का काम है। तो चलिए इस दिमागी हैकिंग के पीछे के दो मेन किरदारों को समझते हैं, जिनके बीच ना हमेशा एक खींचतान सी चलती रहती है। तो एक तरफ है एमिगडाला, जिसे हम कह सकते हैं हमारे दिमाग की ड्रामा क्वीन, और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का लॉजिकल सीईओ। एक है जो पूरी तरह इमोशंस पर चलता है और दूसरा जो सोच समझ के तर्क से फैसले लेता है। अब ये एमिगडाला है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे घर का वो रिश्तेदार है जो हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाता है और आसमान सर पर उठा लेता है। इसका बस एक ही काम है, खतरे को भांपना, चाहे वो खतरा असली हो या मन का वहम। ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, एक पुराना सर्वाइवल सिस्टम है। और ये काम कैसे करता है, जरा सोचिए। ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया, अमिगडाला फौरन चिल्लाता है, इमरजेंसी है, लड़ो इससे। या मान लीजिए बॉस ने काम पर कोई फीडबैक दे दिया, तो अमिगडाला का रिएक्शन होता है, अरे ये तो तुमसे नफरत करते हैं, छोड़ दो ये नौकरी। तो इसका मोटो एकदम सिंपल है, रिएक्ट पहले करो, सोचना समझना बाद में। इसका डिजाइन ही तुरंत एक्शन लेने के लिए बना है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये हाईजैक असल में होता कैसे है। उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। तो जब ये हाईजैक होता है ना, तब एमिगडाला क्या करता है, वो दिमाग के लॉजिकल हिस्से यानी हमारे सीईओ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक तरह से शट डाउन कर देता है। तर्क वाला हिस्सा बस ऑफलाइन हो जाता है। और इसी सिचुएशन को न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। ये वो पल है जब इमोशंस लॉजिक पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और हम वो काम कर बैठते हैं जिस पर बाद में अफसोस होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है वो गुस्से से भरा टेक्स्ट मैसेज जो बिना एक पल सोचे भेज दिया जाता है। या फिर ऑफिस में सबके सामने किसी पर चिल्ला पड़ते हैं और फिर पूरा माहौल खराब हो जाता है। या फिर स्ट्रेस में आकर पूरा का पूरा पिज्जा अकेले ही खत्म कर देते हैं। इन पलों में हमारी भावनाएं तर्क से कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? क्या हम कंट्रोल वापस पा सकते हैं? खैर, अच्छी खबर यह है कि हाँ, इसका एक तरीका है। तो सवाल यह है कि दिमाग के इस इमोशनल तूफान को, इस नखरे को आखिर शांत कैसे किया जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का सल्यूशन है। स्टेप 1, रुकें। कुछ भी कहने या करने से पहले बस एक गहरी सांस लेनी है। स्टेप 2, अपनी फीलिंग को एक नाम दें। बस मन में ये कहना है, मैं अभी गुस्से में हूं। सिर्फ इतना कहने से ही दिमाग को एक सिग्नल मिलता है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कोई भी बड़ा फैसला कुछ घंटों के लिए टाल दें। अब ये टालने वाला तरीका काम क्यों करता है? देखिए, इससे होता ये है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन हमारे शरीर में दौड़ रहे होते हैं ना, उन्हें शांत होने का टाइम मिल जाता है। और जैसे ये हार्मोन्स नीचे जाते हैं, हमारे दिमाग का जो सीईओ है उसे वापस ऑनलाइन आने का मौका मिल जाता है और फिर लॉजिक की आवाज़ खुद ब खुद लौट आती है। तो इस सब से हम आखिर सीखते क्या हैं? बात बस इतनी सी है कि चॉइस हमारे हाथ में है कि हम अपनी भावनाओं के हाथ की कठपुतली बने या फिर अपने दिमाग के पायलट। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एमिगडाला का काम हमारी रक्षा करना है, हमें किसी सीसीटीवी फुटेज में वायरल करना नहीं। तो अपने इस बंदर वाले दिमाग को अपनी टेस्ला जैसी कीमती बॉडी चलाने की इजाजत मत दीजिए। इस हाईजैक को कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन है। ये सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी प्रैक्टिस का खेल है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए, जब भी लगे कि इमोशंस हावी हो रहे हैं, तो बस एक बात याद रखनी है, पायलट बने, पैनिक नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम अपने दिमाग के पायलट बनने के लिए तैयार हैं?